हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। ये क्वेश्चन है बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, देखिए यहाँ सरफेस टेंशन का है, मतलब ये अ मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 टू द पावर -3 मीटर इज ब्रोकन इनटू 125 ड्रॉप्स, है ना। 125 ड्रॉप्स में ब्रेक किया गया बट इक्वल साइज के। सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.45 न्यूटन पर मीटर। द गेन इन सरफेस एनर्जी इज द गेन इन सरफेस एनर्जी इज सरफेस एनर्जी में कितना गेन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एक मरकरी ड्रॉप है ना बच्चों, इस ड्रॉप को यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया गया। और इस टाइप के छोटे छोटे ड्रॉप्स टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ जो ड्रॉप्स है वो 125 है। ठीक है, तो अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं, है ना, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन जो डिफाइन होता है, ठीक है, वो होता है वर्क डन अपॉन चेंज इन, ठीक है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर ये डिफाइन होता है कि सरफेस टेंशन, ठीक है, इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है, तो ये वर्क डन डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब इसको मैंने जो लिख रहा था मैं पहले भी ठीक था, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो जो चेंज इन एरिया है, पहले एरिया अलग था, है ना, बाद में अलग हो गया, है ना। तो पहले एरिया अगर हम देखें तो पहले एरिया मान लो रेडियस अगर कैपिटल आर है और यहाँ पे एक का एरिया स्मॉल आर है, ठीक है, तो इस टाइप से 125 है। तो अगर हम इनिशियल एरिया लिखें तो इनिशियल एरिया हम लोग क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल एरिया लिखें तो 125 ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, और इस टाइप के कितने ड्रॉपलेट 125 ड्रॉपलेट्स हैं और एक ड्रॉपलेट का एरिया कितना है? 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर वर्क डन देखें हम लोग तो वर्क डन क्या लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू फाइनल, ठीक है, तो फाइनल एरिया मतलब ये 4 पाई आर स्क्वायर वाला माइनस इनिशियल एरिया। ठीक है, तो अब यहां पर वर्क डन, तो सरफेस टेंशन, अब इसमें से 4 पाई का जो पार्ट है ना वो कॉमन कर लीजिए अब। ठीक है, तो 125 और ये स्मॉल आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ये कैपिटल आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल आर स्क्वायर कितना है ये हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक, बट यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर आपको मालूम नहीं है। हाँ, बट एक चीज जरूर है कि इसका जितना वॉल्यूम होगा ना उतना ही वॉल्यूम इन सब का मिला करके होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से वहां पे हम स्मॉल आर निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब में 125 इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, है ना, स्मॉल आर क्यूब। तो ऐसे करके निकालेंगे। तो यहां से आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर क्यूब इज इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 और ये आर क्यूब। तो यहाँ से आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 इंटू स्मॉल आर, 5 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल आर इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग कैपिटल आर बाई 5। कैपिटल आर कितना है, मतलब बिग ड्रॉप का रेडियस, तो 10 टू द पावर -3 है। अब इसको उठा करके आप यहाँ रखिए, ठीक है, वर्क डन वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, इसमें लिखेंगे हम लोग सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई इंटू 125 इंटू 10 टू द पावर -3/5। ये स्मॉल आर की जगह पर रख दिया मैंने और कैपिटल आर एज इट इज रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये जो है ना ये कितना है, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, तो 25 को इससे कैंसिल कीजिए तो 5 आएगा और ये 10 टू द पावर -3 कॉमन कर दीजिए। सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है? 0.45। ठीक है, तो आप रखिए 0.45 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर -3 है ना, 10 टू द पावर -3 का अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 टू द पावर -6 बाहर आ जाएगा, तो 10 टू द पावर -6 बाहर आएगा। ठीक है, और ये 5 - 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ सब कुछ मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 3.14 इंटू 4 इंटू 0.45। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से 5.45
5.652 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 5 - 1 4, ठीक है, तो इंटू में 4 कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा 22.608 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ओके, एक बार देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो 22, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 2.26 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, 2.26 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।